हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है दिल्ली इलेक्शंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव के बारे में और उनके नतीजों को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की जो कि संबंधित है दिल्ली इलेक्शंस को लेकर, यानी कि दिल्ली चुनाव के बारे में। अब दिल्ली के अंदर पिछले अगर बात की जाए 2 दशक से लगातार आम आदमी पार्टी की जो सरकारें बनती दिख रही है लगातार, यानी कि आम आदमी पार्टी के माध्यम से कई ऐसे कार्य किए गए जिनकी तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने विश्व स्तरीय शिक्षा को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, बेरोजगारी मुद्दे को ख़त्म करने का प्रयास किया। इसके अलावा अच्छे स्कूल, इसके अलावा साफ़ सफाई, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली, चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली के बारे में हो। इन तमाम तरीके की जन सुविधाएँ देने के बावजूद भी अब दिल्ली के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगर बात की जाए शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार या इसके अलावा और भी तमाम जो कह सकते हैं कि आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर उनकी तरफ से कहीं ना कहीं फैसले लिए गए, उनको लेकर बताया गया। अगर हम एक सेकंड के लिए सोच करके देखें कि उनकी तरफ से क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किया है, क्योंकि आप में से जो भी अभ्यर्थी दिल्ली के होंगे वो इस बात को समझते होंगे, लेकिन कितना सच है कितना झूठ आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उनके दावे ये कहते हैं कि हमने स्कूलों में बहुत सारी शिक्षाएं, सुविधाएं और शिक्षा के स्तर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा लाने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी को लेकर दावे किए जाते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी की बातें की जाती हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अब एक बार फिर से जब दोबारा चुनाव होते हैं दिल्ली के अंदर और चुनाव के नतीजे आप सभी के सामने अब आने शुरू हो चुके हैं, तो उस बीच अगर बात की जाए उन एग्जिट पोल्स को लेकर जिनके माध्यम से दावा किया गया कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की टोटल 70 सीटें हैं, बहुमत के लिए मात्र 36 सीटें ही काफ़ी हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए, ज़्यादातर कहने की जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी के समर्थन में दिख रहे हैं। ज़्यादातर में ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 35 से 40, मैजिक के माध्यम से कहा गया। पीपल्स इनसाइट की बात की है तो उनका कहना है कि 40 से 44, पीपल्स पल्स की बात की है तो उनका कहना है कि 51 से लेकर 60 के बीच में, जेबीसी पोल्स का कहना है कि 39 से लेकर 45, रिपब्लिक भारत का कहना है कि 35 से लेकर 40। अगर ज़्यादातर चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो सभी के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट एक बार फिर से दिल्ली के अंदर वापसी करने जा रही है, यानी कि 27 साल के बाद में बीजेपी वापसी कर सकती है दिल्ली के अंदर। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो एग्जिट पोल जारी किए गए इनमें से कितने प्रतिशत सही हो पाते हैं, या एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार देखा गया है। अभी हाल ही में जब केंद्र सरकार के चुनाव हुए थे तब भी ये दावा किया गया था कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 300 पार लेकर के आएगी, लेकिन वो एनडीए के साथ मिलकर भी कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से सरकार बनाने में असक्षम हो पाई। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। चुनावी नतीजे आप सभी की टीवी पे आने शुरू हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे वीडियो आप आगे देखेंगे आपके सामने नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। जो भी अपडेट होगी वो तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन मुद्दा होगा बेरोजगारी का कि क्या चुनावी मुद्दा अभी भी है बेरोजगारी या नहीं है, या चुनावी मुद्दा बेरोजगारी का जो हुआ करता था वो ख़त्म हो चुका है, या जो आम मुद्दे हुए करते थे वो ख़त्म हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।